एक साथ दो क्वेश्चन। चलिए आइए भाई। एक्स लिमिटेड बच्चे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें? एक लाख। पार वैल्यू कितनी है एंड इशू प्राइस 10% डिस्काउंट है तो इशू प्राइस हुआ 90। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 31st, मतलब एक साल ही पैसा जा रहा है, ठीक है, कोई अलॉटमेंट और वो नहीं है। बाय 31st May application received is and debentures were allotted on 9th of June. Excess money was refunded on the same day. Past necessary journal entries also show necessary ledger छोड़िए, अब जर्नल एंट्री डालिए। अब पहली एंट्री कौन से दिन डालोगे बच्चे? डेट भी बता दो। 31 मई। फर्स्ट एंट्री क्या डालेगी बताइए? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशंस, है ना? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नहीं, डिस्काउंट भी तो है ना मेरे भाई। 1,20,000 इंटू 90 करेगा ना, 1,08,00,000। ये भी पैसा, पैसा कोई पूरा दे देगा तेरे को क्या? 90 ही देगा ना, समझ रहे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है? 120। हर कोई कितने देगा? 90, तो 1,20,000 90 करिए ना, 1,08,00,000। डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट 2% डिबेंचर। एक चीज भूल गए बस आप, जो एक्सेस है उसको वापस भी तो करोगे, ठीक है? डिबेंचर एप्लीकेशन, हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन टोटल कितनी है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन करा आपने। अगला क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट 2% डिबेंचर, और कुछ को जो रिजेक्ट कर दिया टू बैंक नहीं करोगे क्या? ए भैया, 20,000 एप्लीकेशन को तो वापस करोगे, इसी एंट्री में ही हो जाएगा। हाँ, इसी एंट्री में ही कर दो। 1,20,000 क्या करा था तुमने? इंटू 90। डिस्काउंट कितने से करोगे? 1,00,000 इंटू 10, 1,00,000 इंटू 100। और ये जो 20,000 एप्लीकेशन वालों से 90 रुपए लिए थे, वापस कर दीजिए वो। डिस्काउंट बोल दीजिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल दो, कुछ भी बोल दो, डिस्काउंट भी बोल सकते हो। क्या हुआ? नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप इशू कितने करोगे? एक 20 कर दोगे आप? ऐसे थोड़ा ना होता है, समझ रहे हो? डिस्काउंट तो जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा उसी में होगा ना। और इशू कितने करूंगा मैं? 1,00,000, तो डिस्काउंट भी तो 1,00,000 इंटू 10 होगा। एप्लीकेशन तो सारा खत्म करूंगा। आसान है तो बहुत ही ज्यादा।
हाँ एग्जैक्टली उसी का ही तो है कॉन्सेप्ट, कुछ उसमें कोई नया नहीं है। हाँ जी बताइए। हो गया ना ये। आगे बढ़ूं। लेजर अभी देख लेंगे बेटे, कुछ नहीं है। अगला करिए जरा, समझ आ गया आपको तो और आसान है, मतलब पार पे ही है, डिस्काउंट नहीं है इसमें। फटाफट करिए। हाँ 11th है ये। करिए बच्चे एक बार। प्रीमियम नहीं है ब्रो। आप लैंग्वेज देखो, इशूड 1,12% में एट पार क्लियर बोल रहा है वो। 100 रुपए पार वैल्यू और इशू भी एट पार ही कर रहा हूँ। इन फुल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी पे सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव होगी टोटल, 1,10,000, तो रिफंड कर दूंगा ना 10,000 की। पहले आप रिसीव की डालो सारी की सारी। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,10,000, 1,10,000 इंटू 100 कर दोगे, 1,10,00,000 ये आएगा ना। और उसके बाद अगली एंट्री डालो, थोड़ा रिफंड कर दो, थोड़ा परसेंटेज डिवेंचर में डाल दो। आसान है रे बहुत ज्यादा। आंसर भी दिखा दूं क्या साथ साथ? अकाउंट्स तो बहुत स्कोरिंग है बच्चों आपका। आउट ऑफ 50 ना 40 नंबर आने चाहिए आपके, 45 में से जो एग्रीगेट बनेगा बच्चे अकाउंट्स से आपका। अकाउंट्स एफएम भी कर रहे हो सही से? भी अच्छी है अकाउंट्स तो। हाँ ऐसे बहुत अच्छी है सर। 12th में हाँ। पर ये थोड़ा मुझे ना थोड़ा सर इसमें बात पर डर लगता है सर, इसमें पार्टनरशिप क्या है तो है बड़ी। ठीक ही रहेगा शेयर क्या कर सकता है। हाँ शेयर क्या कर सकता है। मतलब उसका अंडरराइटिंग अच्छा लगा, कैश फ्लो अच्छा लगा बस। अच्छे खासे तो चैप्टर है ये। और डिबेंचर में भी कुछ भी नहीं है यार। हाँ छोटे छोटे चैप्टर, कुछ भी नहीं है। सारे चैप्टर आसान है भाई। अंडर राइटिंग में अकाउंट्स नहीं है ना, क्योंकि आपको उसमें टेबल बनाना था और हो गया वो काम। ठीक है आप देखिए, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और पहली एंट्री आप ये डाल दीजिए। देखो ये लोग ना रिफंड की ना अलग एंट्री डालते हैं, जैसे हाँ आप साथ में भी डाल सकते हो, ठीक है। पर इनका फिर भी मैं बता देता हूँ, कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस थी? 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख रुपए ऐसे आ गया बच्चे। और जो बच गया, 1 लाख एप्लीकेशन इंटू 100, 1 करोड़, 2% डिबेंचर्स। क्लियर है सब बच्चों को? पहले में आपने रिसीव करा है, ये वाला आपने रिफंड कर दिया। हाँ जी क्लियर है। अगले पे चलो रे, कुछ भी नहीं है रे इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। कोई नहीं, अब आज का करते हैं, अगली क्लास में जाऊंगा। एंट्री डालना, रेडियो प्रीमियम 1.5 करोड़। मैं कराऊं क्या ये?
ठीक है, ट्राई करो, लिख के ही करो बच्चे ट्राई। तो क्या पूछा है लाख सर 1.5 लाख का 5% कितना लाख। हम्म, 150 है 150 लाख शेयर्स है, और एप्लीकेशन पे कितना है आपका 50। बिल्कुल 750 lakhs हो गया पहली एंट्री में। इशू प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है? एग्जैक्टली रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली एंट्री तो एप्लीकेशन मनी आ गई मेरी। ठीक है, अब देखिए दूसरी एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर्स, और इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? आई एम सॉरी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। आप बोलोगे सर वो प्रीमियम का लॉस बेटे अलॉटमेंट पे बनाते हैं ना, उसको समझ रहे हो? एप्लीकेशन में नहीं बना रहा मैं, मॉड्यूल भी नहीं बना रहा आपका ये। ठीक है, तो बेसिकली बिल्कुल मैडम, वो जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट पर आएगा ना। आप एक बात बताइए ना, 50 ये है, और आप ये कह सकते हैं 44 है, तो मैं ये कह रहा हूँ 50 - 6। तो मैं डिस्काउंट को भी कब रिकॉर्ड करूंगा? अलॉटमेंट पे ही करूंगा। पहले आप मुझे बताइए, क्या एप्लीकेशन क्लियर है? एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज क्लियर है सबको? अब आप मुझे बताइए, जब मैं नेक्स्ट अलॉटमेंट का करूंगा, तो आप पहले सिर्फ इशू पे फोकस करिएगा, ठीक है? रिडेम्पशन भूल जाइए 5% पेमेंट। जब मैं इशू करूंगा तो 150 लाख इंटू क्या करूंगा? 44। एक बार चेक करिए क्या यही आ रहा है? और ठीक है, मैं सिर्फ इशू पे फोकस कर रहा हूं अभी। और डिस्काउंट कितने का दिया मैंने? 6। तो 150 लाख इंटू 6 कर दूंगा। और परसेंटेज डिबेंचर्स 150 लाख इंटू कितना करूं? 50। वो तो पार सी होता है ना। लेकिन अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैंने प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ये जो 150 लाख डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम कितने रुपए बनेगा? 5 रुपए। ऐसे क्यों करोगे? मैंने अभी स्टार्टिंग से जो मैं करा रहा हूँ यही करवा रहा हूँ मैं। अब मैं बीच में आपको चेंज करवा दूंगा, अजीब नहीं हो जाएगा पैटर्न? हमेशा मैंने आपको इसी के अंदर ही तो करवाया है, समझ रहे? तो 150 इंटू 5, ये तेरा वो जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन था ना, वो है। और मुझे बता, अगर तू प्रीमियम रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा? और तो 150 लाख इंटू 5। भाई अगर लायबिलिटी बनाओगे तो ऊपर खर्चा भी तो बनाओगे। प्रीमियम 5 रुपए का है तो खर्चा भी तो 5 का ही बनाऊंगा। 150 लाख डिबेंचर पे 5 रुपए ऊपर दे रहा हूं ना मैं, तो यही 150 लाख पे 5 रुपए का खर्चा भी तो बनाऊंगा। यही तो हम करते थे लॉस ऑन इशू। तो दोनों डाल दिया मैंने, डिस्काउंट वाला भी और ये वाला भी। नहीं होना चाहिए कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही, मैंने जो डिबेंचर के केसेस बनाए थे आपका एकदम, आपको एकदम कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो चीज आपको, वो वाली चीज याद नहीं आ रही, तो इसलिए आपको लग रहा है मैं एक साथ क्यों कर रहा हूँ। ऐसे ही करो आप, इशू के साथ साथ ही। इशू का लॉस भी बुक करा मैंने। आप मुझे पहले बताइए, आपको इशू में क्या दिक्कत है? रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट। अब आप मुझे बताइएगा एक बार। 150 लाख इंटू 6 कितना होता है? 150 लाख इंटू 6, सर 200
ये मैंने पहले इशू की डाली है, इसमें कोई आपत्ति है आपको तो बताइए आप। कोई आपत्ति नहीं है इसमें? तो इसके बाद ऐड ही तो कर रहा हूं मैं। यहां तक बताओ खुशबू जी, क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे बताओ, मैंने हर बार आपका पैटर्न बनाया है कि जब मैं 105 रुपए दे रहा हूं, 100 की तो लाइबिलिटी बना, आपने 50 की तो बना दी है, 5 रुपए और की नहीं बनाओगे आप? तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, 1500 लाख इंटू 5, कितना आ जाएगा? 750। और बेटे अगर लाइबिलिटी बना रहे हो तो खर्चा नहीं बनाओगे क्या? 1500 इंटू 5, तो 750 ऐड करोगे। क्या दिक्कत है भाई, 1650 आ रहा है। 150 लाख, सॉरी, 150 लाख इंटू 50, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी। वैसे अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन में बोला नहीं, आप बोलो सर हम तो 26 रुपए एप्लीकेशन को मान ले, तो क्या आपको इस क्वेश्चन में बोला गया डिस्काउंट कहां पर है वैसे? लिखा हुआ है? अगर मैं बहुत लैंग्वेज पे चला जाऊं, क्या आप ये अटका सकते हो सर, ये भी तो हो सकता था कि 56 + 44 है और डिस्काउंट यहाँ पर है। मतलब इसको, 1 मिनट, 56 कितने रुपए था? 50 और ये वैल्यू के अंदर अभी जाऊंगा, अभी कोई वो नहीं है, पर इस क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है डिस्काउंट किस पे दिया हुआ था? लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा हुआ। ये बस मैंने वो वैल्यू से एज्यूम कर लिया कि वो 44 है, तो 6 रुपए का डिस्काउंट कहाँ दिया होगा, उधर दिया होगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप बोलो सर कि एप्लीकेशन पे 6 रुपए का डिस्काउंट है पहले से, तो ऐसे जनरली हम ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं करते। एक आपको वैल्यू से भी जस्टिफिकेशन हो रही है कि यार वहीं पे ही लो, पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। बताइए, क्लियर है? अगला बताइए। मैं आपको रीड कराता हूँ पहले, ठीक है? अभी ना वो ग्लिच आ रहा है अभी आप लोग का, ठीक है? देखिएगा। मॉडर्न इक्विपमेंट्स इशूड 4 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। क्या आप मुझे पार वैल्यू बता सकते हैं? 100। एप्लीकेशन बताइए कितने रुपए है? और अलॉटमेंट 70, एंड नंबर ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख। 4 लाख, ठीक है? द डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म्स, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट। तो क्या आप मुझे रिडेम्पशन वैल्यू बता सकते हैं? एग्जैक्टली, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ। बन पाएगा? डालिए पहले, एप्लीकेशन डालिए नॉर्मल, अलॉटमेंट पे ही वो प्रीमियम पेबल और वो बनाइए और करिए। हो गया? चेक कर लीजिएगा प्लीज।
मतलब ना एक प्रॉब्लम है तो 280 lakhs और वो जीरो का ध्यान से देख लेना कि क्या है ना मतलब। दिखाओ आप क्या कर रहे हैं। बैंक वेंचर एप्लीकेशन चार वेंचर एप्लीकेशन 2% वेंचर अगली ट्राई करो। अब सिर्फ पहले फोकस करो इशू पे। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट 2% डिवेंचर, दैट्स इट। फिर उसके बाद प्रीमियम के बाद सुपर रिडेम्पशन। तो कितना होगा, 4 लाख इंटू 70 करोगे आपका 2 करोड़ 80 लाख आएगा। सर दो सी बैंक जो लास्ट में इंटरेस्ट में दो सी जाएगा ना बैंक। हाँ वो क्या बच्चा। कहाँ पर, वो 70 रुपए है ना वो मैडम, ऊपर वाले में 40 रुपए मिले हैं, सॉरी 30 रुपए मिले हैं। तो आप एक बात बताओ ना, 4 लाख इंटू 30 करोगे तो 120 लाख आया ऊपर वाला। बात बताओ, 4 लाख इंटू 30 करोगे ही। और जब आप ये ड्यू कर रहे हो तो आप दोबारा 4 लाख पे 30 थोड़ा ना ड्यू करोगे, अलॉटमेंट तो 70 रुपए ड्यू करोगे तो 280 लाख ही तो आएगा। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरो ही लगाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में एक जीरो ऊपर नीचे होगा पूरा कट जाएगा। ये ऐसे भी मेरे को तो सही नहीं लगता, लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई चीज लाख में हुई फिर क्या करेगा, उस टाइम तूने स्टार्ट कर दिया, तेरे को लगा मैं हर चीज करोड़ में कर रहा हूँ, और एकदम से कोई चीज लाख रुपए की आगे तो वहां फंस जाएगा। इट्स वेरी, उस टाइम पे ना जब गलती हो जाती है तो ना सर घूम जाता है, समझ रहे। एकदम से ना कि जीरो क्या है और वो है, तो मतलब 10 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो ना, तो 40 लाख आ जाएगा। पैसे तो मैडम आपको 280 मिलेंगे ना, ये तो रिडेम्पशन की बात है ना। पैसे आप कितने मांग रहे हो, 280 मिल गए आपको 280। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट क्लियर है। घर जाके ना प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे, सभी बच्चे। नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, डिस्काउंट का लेजर बनाना है। डिस्काउंट के लेजर में फोर तुमने करा था, 5% है तो 5 रुपए हुआ, तो 5 इंटू 1 लाख 5 लाख, तो 1 2 3 4 5, 5 लाख सही तो है। मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, आप हर जर्नल एंट्री के अंदर आप नंबर ऑफ डिविजन नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो आप पहले वाले में लिखते हो पक्का से। कुछ भी नहीं है मैडम, बिल्कुल सही है वो। 5 लाख कैसे है डिस्काउंट, आप खुद देख लो। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 1 लाख, और कितने % डिस्काउंट है, तो 5 रुपीज ही तो हुआ।
हम्म, डिबेंचर एप्लीकेशन ये जो मिली है, कितनी एप्लीकेशन मिली है, और मुझे लग नहीं रहा है हमने करा है, बट वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एप्लीकेशन 120 आई है, इंटू 95 करेंगे आप, तो पहली एंट्री हो गई। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को बंद कर दिया, डिस्काउंट तो परसेंटेज डिबेंचर, और जो एक्सेस था, एक्सेस कितना था, 20,000, और इन्होंने कितने रुपए दिए हुए थे, 95 ही दिए हैं, सारा एक साथ ही दिया हुआ। क्लियर है, फैक्ट्स क्लियर होंगे ना, ऐसा कुछ वो नहीं है, ना प्रैक्टिस से ही है वो। एक क्वेश्चन और करें, क्या टाइम हुआ है, थक गए हैं बच्चे लग रहे हैं। हाँ, नहीं, पहले से नौ की है, नौ में प्लेसमेंट है। हाँ ये प्रैक्टिकल है, फिर भी रात मतलब बाद में तुम कर सकते हो, अभी थ्योरी अभी सुनोगे ना तो वो ज्यादा वो हो जाएगा। हाँ, ये भैया 16 मैंने करवा दिया था, 16 क्वेश्चन सारे करवा दिए ना मैंने, तो मैं एक दूसरे बुक से क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ जी, एक क्या टाइम हुआ है, 4:37 हुआ है अभी, क्वेश्चन लिखिए आइए। तो करा दो। आप एक बार ना अपने पार्ले के पार्ले का सॉरी पार्ले के 100 उसमें 100 नहीं तो पहली जो एंट्री डालो ये बैंगलोर एप्लीकेशन 50,000 आपने शेयर कैपिटल की तो करा है, सारा पैसे एक साथ होना होता था, वहां पे भी तो आप जैसे जो फर्स्ट एंट्री होती थी पूरे पार्ले से सुना करते थे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी तो लग रहा है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी ही रिसीव करोगे ना आप। शेयर एप्लीकेशन में क्या करा था, वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक साथ पैसा उठा लेते थे, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 ऐसे करके करते थे, समझ रहे हो। जाए यार मैं एक क्वेश्चन ना तुम्हें, ये तो हो गया है वैसे तो, कॉलेज जाना ये है। वाला मैंने कल करवाया था ना, तुम्हें होमवर्क दिया था, करा था तुमने, तुम्हें ये वाली पार वैल्यू कितना झूठ बोल रहे हो, देखो पार नहीं करा अपने घर जाके, याद नहीं आ रहा तुम्हें क्वेश्चन, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। हाँ जी, हाँ दिखाओ, करा हुआ तुम्हें, कॉपी नहीं है ना तो मतलब नहीं करा हुआ। क्वेश्चन में 9 कर लिया था पूरा, अरे मैंने ये नहीं बोला था, बात कर दिया सर, मैंने भी किया है, विश्वास करो इस बात का। मेरे को विश्वास बिल्कुल नहीं है। पेपर में आएगा ही क्वेश्चन, और घर पे कर लूंगा और अगले क्लास में निकला ना तो जो बढ़ जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी बोल के गया था। सर अगली क्लास में कर लूंगा। जितना लिख पाया था उसे लिख पाया। नहीं ये क्वेश्चन कर लो यार, ऐसे ये क्या कर रहे हो यार। सर जाते सर कॉलेज भी जा रहे हैं सर। हाँ सर कॉलेज क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ भी टाइम है तो नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। या तो ये क्वेश्चन कर लो या चैप्टर स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन कर लो नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करा देता हूँ।
जाएगा। हमने से जैकेट घर ही में जा रहा है। सुबह आके मैंने गेट खोला, मुझे जैकेट यहाँ क्यों पड़ गया? हाँ, आपको नहीं आ रहा ना ये, और आप तो कहते घर जाके कर लोगे। आपको एकदम से आएगा भी नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये मत सोचो लेट हो गए, ये हो गए, घर जाना है। आप यहाँ पे आराम से देखिए कितने शेयर, कितने डिवेंचर इशू कर रहा है, नॉमिनल वैल्यू क्या, दिमाग लगाओगे तो ही होगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 डिवाइडेड बाय 50। 10,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10। दिमाग नहीं चल रहा ना। 500 रुपए लिखिए रजिस्टर में, प्रैक्टिकल में लिखोगे नहीं तो क्या देखते रहोगे स्क्रीन पे। नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो 10,000, पार वैल्यू लिखिए 500। तो 10,000 इंटू 500 समझ आता है ना, 50 लाख होता है। अब पॉइंट नंबर 1 देखिए और एंट्री बनाइए। तो सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एंड 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। मेरा आपसे सवाल पॉइंट नंबर 1 का इश्यू प्राइस बताइए मुझे, इश्यू प्राइस। एक, मैं आपसे एक डिबेंचर का इश्यू प्राइस पूछ रहा हूं, एक डिबेंचर का। व्हाट इज द पार वैल्यू? एग्जैक्टली 450। इतनी देर क्यों लगाते हो आप लोग पहुंचने में? 500 पार वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है, तो 450 का इशू प्राइस होगा ना। बंद हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अमाउंट में मतलब 450 तक करना है। जैसे मर्जी कर लो यार, लेकिन आपको उस कैलकुलेशन पे पहुंचना होता है, समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 9 था। प्लीज एंट्री डालिए ना, मतलब मैं क्या बोलूं इसमें? क्या मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता सकते हो कितने इशू कर रहा हूं इन पॉइंट नंबर 1? सर ये हो गया आपके 2.5। सर नहीं 5,000। 5,000 इंटू 500, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 5,000। डालिए ना प्लीज एंट्री। पैसा मिलेगा बैंक में 5,000 इंटू 450, बैंक में 5,000 इंटू 450, डिस्काउंट 5,000 इंटू 50। सॉरी अभी मत डालो ना, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डालो ना। पहली एंट्री डाल दी सबने? बिल्कुल। संध्या जी का तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, कह रही है क्या ही हो रहा है ये वैल्यूज में, समझ आएगी? तुम ये बताओ, 1 किलो कॉटन भारी है या 1 किलो लोहा? रुक जाओ यार, यार क्या भारी है बताओ, 1 किलो कॉटन या 1 किलो लोहा? हाँ, यार आप लोग ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, क्या दिमाग डेवलप करोगे आप? कल को आप लॉ और वो करोगे, दिमाग ही नहीं है तेज चलाने का। बहुत सही होता है।
हाँ, वो उसमें दिमाग लगता नहीं, बस ऐसे याद करते रहो ऐसे। भाई साहब एक फॉर्मेट इतना बढ़िया फॉर्मेट है भाई। यार आप पता है क्या है, आप ना लिख नहीं रहे हो, आपको लग रहा है ये बस ऐसे ना देख के अपने आप ना वैल्यूज निकल जाएंगे अपने आप। ठीक है, हम लिख रहे हो, आपको समझ आ रहे है। अब आपके इधर इधर क्या है, आप मुझे बताओ इसको और कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब मैं अब ऐसे 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 500, तो इसका मतलब कितना हुआ, 50 lakhs। यहाँ पे कितना इशू हो रहा है, 25 लाख। तो 50 लाख पे अगर 10,000 है तो ये कितने डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 5,000। ये इंटरप्रिटेशन आपको खुद करनी है ना आपको, वैसे कह रहा हूं आप समझ रहे हो, आपको वो सब चीजें ये खुद से ये दिमाग चलना चाहिए आगे जाने के लिए। ठीक है, तो 5,000 डिबेंचर्स, नॉमिनल वैल्यू है 100, पर क्या मैंने 100 पे इशू करा है, 90 पे करा है, तो इशू प्राइस 90 है। हाँ हाँ मतलब भाई, एक मिनट, 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ, यार मैं इतनी बेसिक बात बताता हूँ ना तो मैं गलत हो जाता हूँ, मतलब वो वाली चीज है। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, व्हाट इज द पार वैल्यू इशूड। पार वैल्यू कितने की इशू करी है मैंने, डिबेंचर इशू करे, कितनी पार वैल्यू के डिबेंचर इशू करें, 1250 नॉमिनल वैल्यू लिखा क्या है, क्या होता। अरे नंबर अमाउंट बताओ, 1250 लिखा हुआ है ये भैया, 1250 पार वैल्यू है। हाँ अच्छा, आपने माइनस से आपने क्या दिमाग चलाया आपने, परचेज फिक्स्ड एसेट वर्थ 10 लाख माइनस 12 लाख, इसका क्या मतलब निकला इसका? ठीक है, कोई मतलब निकल रहा है उसका। तो 12,50,000 पार वैल्यू के डिबेंचर का क्या मतलब हुआ, कितने डिबेंचर इशू करे इसको मैंने, 1250 डिवाइडेड बाय 500 करो ना, तो 2500 डिवेंचर इशू करे ना। डिवेंचर तो 2500 इशू कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। तो मैं उसको डिवेंचर कितने इशू कर रहा हूँ, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के 2500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 500। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, आपने फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा है, 10 लाख का। तो फिर आप 1250 के क्यों करें, क्योंकि अब डिस्काउंट पे होगा आपका डिवेंचर। तो फर्स्ट एंट्री क्या डालेंगे, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, 10 लाख 10 लाख, और फिर आप वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर 1250 और डिस्काउंट डालेंगे 2.5 लाख। 10 लाख वेंडर को तो 10 लाख ही देना है ना मैंने, तो वेंडर भी खत्म था, 250 डिस्काउंट मेरे जो डिवेंचर है ना 1250 के, उसकी वर्थ ही 2.5 लाख है। कभी तो मैं किसी को, मैं 10 लाख का एसेट खरीदा, मैं सामने दुकान पे गया, 10 लाख का एसेट खरीदा मैं, उसको कितने रुपए देने हैं, 10 लाख। तो उसमें जो मैं उसे डिवेंचर्स दे रहा हूँ, कितने के दे रहा हूँ, 12, पार वैल्यू है ना, तो मैं क्यों दे रहा हूँ उसे 12 डिस्काउंट पे हो गया ना मेरे डिवेंचर्स, तो डिस्काउंट 2.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। तो फ्री कर रहे हो तो फ्री डिपेंड होता है, क्वेश्चन करे जब इसी में मॉड्यूलेशन होती है, तो बस हो गई। लास्ट एंट्री कर लो। आप टोटल डिबेंचर्स कितने इशू कर चुके हैं, सबसे पहले बैंक लोन की एंट्री डाली, 10 लाख बैंक टू बैंक लोन, 10 लाख 10 लाख। और अब आप इसको कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, सपोज करो मैं एंट्री डाल रहा हूँ ऑल्टरनेटिव नंबर 2, क्या एंट्री डालूंगा, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है बेटे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए डिबेंचर के आपको, समझ रहे हो। तो घर जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा, और ये चैप्टर यहीं खत्म है। अगला चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है
मैं आप लोग को हो सकता है कि थोड़े दिन ना और 10 बजे भी बुला लूं, सर 10 बजे रहने दो 10 से 11:30 बजे से जो चल रहा है ना तुम्हारा इंटरव्यू, 10 बजे रहने दो सर बहुत जल्दी हो जाता है सोना भी तो होता है सर, बात होने की है सर, आप एक प्रैक्टिकल के दिमाग मार ना। हाँ जी, कंसोलिडेशन बच्चे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा या रिडेम्पशन, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर जब हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास